इमेजिन करो कि आप मार्केट जाते हो वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। वहाँ पर आपको पता चलता है कि जो टमाटर हैं वो 100 रुपये किलो हो गए हैं। आप शॉक हो जाते हो कि अभी 3 दिन पहले ही तो टमाटर 30 रुपये किलो थे, आज अचानक से 100 रुपये कैसे हो गए। इन्हीं 3 दिनों में इनका प्राइस इतना कैसे बढ़ गया। वही सेम सिटी, सेम शॉप एंड वही सेम प्रोडक्ट, वही आपको टमाटर ही खरीदना है, तो इतना ज़्यादा इसका प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ हो गया। तो जब वस्तुओं के प्राइसेस ऐसे इस प्रकार से इतनी तेज़ी से बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शॉपकीपर ओवरचार्ज कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि किसी भी जो वस्तु है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो कोई भी कभी भी एक ही पर्सन के द्वारा डिसाइड नहीं होते हैं, ये डिसाइड किए जाते हैं मार्केट के द्वारा। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कभी कभी किसी वस्तु के प्राइसेस क्यों और किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। कभी कभी कोई वस्तु इतनी ज़्यादा महंगी कैसे हो जाती है, और इस दुनिया में फिक्स्ड प्राइस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो इस सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज डिमांड। सो डिमांड का मतलब होता है कि एक गिवन प्राइस पर कितने लोग किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड। देखो, मान लो कि एक प्रोडक्ट है, अब आप उस प्रोडक्ट को बाई करोगे या फिर नहीं करोगे, ये मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज डिजायर टू बाई, नंबर 2 इज एबिलिटी टू पे, एंड नंबर 3 इज विलिंगनेस टू पे। अब इन तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला आता है डिजायर टू बाई। अगर आपको किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है, डिज़ायर मीन्स आई वॉन्ट इट, मतलब कि ये मेरी इच्छा है कि ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास हो। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपको एक कार बहुत पसंद आई, से मर्सिडीज़, आपको वो कार बहुत पसंद आई, तो आपकी इच्छा हुई कि काश ये कार मैं खरीद लूँ, काश ये कार मेरे पास होती, फिर मेरे पास ये गाड़ी होती, ये मेरी इच्छा है। अब सिर्फ इच्छा होने से डिमांड क्रिएट नहीं हो जाती है। सिर्फ मेरी इच्छा ही तो है कि मेरे पास काश ये वाली गाड़ी होती, काश ये वाला लैपटॉप होता, काश ये वाला फ़ोन होता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छाएँ हैं। सिर्फ इच्छा होने से मैंने एक डिमांड क्रिएट नहीं कर दी है। वस्तु की डिमांड जितनी थी अभी भी उतनी है, सिर्फ मेरी इच्छा मैं कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि उस वस्तु के डिज़ायर कर रहे हैं। सो डिज़ायर होने से कुछ नहीं हो रहा है, डिज़ायर होने से डिमांड क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो डिज़ायर नेसेसरी है डिमांड को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर आप डिज़ायर ही नहीं करोगे तो आप सेकंड थिंग पर मूव नहीं कर पाओगे। एंड इसमें से जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है एबिलिटी टू पे। जो वस्तु की आपने डिज़ायर की, भाई मैंने इच्छा की कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, क्या आप एबल हो उस वस्तु को खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एबिलिटी का मतलब होता है आई कैन अफोर्ड इट, भाई जो वस्तु मुझे पसंद आई, मेरी डिज़ायर तो है इसको खरीदने के लिए, लेकिन क्या मैं इसको खरीदने के लिए एबल हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एबिलिटी टू पे। इसका मतलब है कि जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं उसको खरीदने के लिए आपके पास इनफ मनी या फिर इनफ रिसोर्सेस हैं। मान के चलो कि वो कार आपको खरीदनी है, आपकी इच्छा है। अब उस कार को खरीदने के लिए आपको चाहिए होंगे 50 लाख रुपए, ठीक है, और आपके पास अभी भी है 50 लाख रुपए, तो आप उस कार को अफोर्ड कर सकते हो। आप उस कार को आप इतने एबल हो कि आप उस कार की पेमेंट कर सकते हो। या फिर आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं इसके थ्रू आप इस कार को खरीदने के लिए एबल हो, मतलब आपके पास उस कार को खरीदने के लिए डिज़ायर भी है, आप उस कार को खरीदने के लिए एबल भी हो, लेकिन डिज़ायर प्लस ये एबिलिटी टू पे मिलकर भी उस कार की डिमांड को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड अभी भी क्रिएट नहीं हुई है। इसमें नंबर 3 थिंग आएगी विलिंगनेस टू पे, मतलब जो चीज़ मुझे खरीदनी है उस चीज़ को खरीदने के लिए मैं अपने पैसे उस पर स्पेंड करने के लिए भी रेडी होने चाहिए हूँ। सो विलिंगनेस का मतलब हो गया आई एम रेडी टू स्पेंड माई मनी ऑन इट, भाई जो चीज़ मेरे को पसंद है उस चीज़ को खरीदने के लिए मैं एबल भी हूँ, लेकिन क्या मैं उस चीज़ पर अपने पैसे स्पेंड करने के लिए रेडी भी हूँ। मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मुझे कार खरीदनी है, मेरी इच्छा है, मैं उस कार को अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता है कि यार 50 लाख रुपए की मैं गाड़ी खरीदूँ, क्यों ना मैं 50 लाख रुपए का एक घर खरीद लूँ। तो अब आपकी उस कार को खरीदने की विलिंगनेस ही नहीं है, तो अब डिमांड क्रिएट नहीं होगी। अब डिज़ायर भी फुलफिल हो सकती है, एबिलिटी टू पे भी है, लेकिन अगर उस कार को खरीदने की विलिंगनेस ही नहीं है तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट नहीं हुई। सो डिमांड तब क्रिएट होती है जब किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे तीनों सेम टाइम पर प्रेजेंट हो। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर, एंड दैट इज कॉल्ड सप्लाई। डिमांड के बारे में हमने पढ़ लिया कि अगर डिमांड है तो उस वस्तु की मुझे डिज़ायर भी होगी, उस वस्तु के लिए मैं एबल भी हूँ पे करने के लिए, एंड विलिंगनेस भी है मेरी उस वस्तु को पे करने के लिए। सो इसका मतलब होता है कि गिवन प्राइस पर सेलर किसी भी वस्तु की कितनी यूनिट्स को सेल करने के लिए रेडी है। तो मानकर चलते हैं कि एक फार्मर है जिसके पास 1000 किलो गेहूँ है, ठीक है, फार्मर हैज 1000 किलो व्हीट। अब वो डिसाइड करता है कि जितने रेट मार्केट में चल रहे हैं गेहूं के वो बहुत कम है, उसके हिसाब से मैं केवल और केवल 500 किलो गेहूं ही मैं मार्केट में बेचूंगा। तो अब उसके थ्रू जो मार्केट में क्वांटिटी आई है बिकने के लिए वो है 500 किलो। अब उसके पास गेहूं था 1000 किलो, तो जो 500 किलो मार्केट में जो क्वांटिटी आई है बिकने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड सप्लाई।
सप्लाई कितने प्रोडक्ट की हो रही है? 500 किलो गेहूं की, ना कि 1000 किलो गेहूं की। सो एक गिवन प्राइस पर सेलर कितनी यूनिट्स को बेचने के लिए रेडी होता है, उसको बोला जाता है सप्लाई। सो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइस। सो प्राइस क्या होता है? सो प्राइस बेसिकली एक अमाउंट होता है गुड्स या सर्विसेज का। तो अब ये डिसाइड किस प्रकार से होगा कि किसी भी वस्तु है, कोई भी सर्विस है, उसका प्राइस कितना होगा, ये मेनली डिपेंड करता है इन्हीं दो फैक्टर्स पर, सप्लाई एंड डिमांड। तो आप देखो कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। अब एज अ बायर एंड सेलर, देखो डिमांड कौन कर रहा है? बायर। मुझे ये कोई सामान खरीदना है, ये मेरी डिमांड है कि मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, तो मैं बायर हूँ उस चीज़, मैं क्रेता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ खरीदनी है। एंड एक सेलर है जो उस चीज़ को बेच रहा है, बेसिकली वो उस चीज़ की सप्लाई कर रहा है। तो एज अ बायर हम हमेशा क्या चाहेंगे कि जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं उसके प्राइसेस हमें कम से कम पे करने पड़े। हम हमेशा अपने लिए सस्ता ही चाहेंगे कि मेरे को जो भी चीज़ मिल रही है, अगर मेरे को ये सस्ते में मिले तो मैं ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगी। तो बेसिकली आप खुद सोचो कि पहले कोई आइसक्रीम थी, वो 10 रुपये की आती थी, अब अचानक से आपको पता चले वो 5 रुपये की हो गई है, तो अब ज़्यादा क्वांटिटी में उसको खरीदोगे क्योंकि आपको पता है कि अभी सस्ती हो गई है एंड मैं इसको अब ज़्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अब वहीं पर जो सेलर है जो उस चीज़ को बेच रहा है, वो क्या चाहता है कि प्राइसेस ज़्यादा से ज़्यादा हाई हों, वो अपना फ़ायदा चाहता है। तो अब बायर चाहता है कि मैं उस वस्तु को कम से कम प्राइसेस में खरीदूं, सेलर चाह रहा है कि मैं उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस में बेचूं। तो जहाँ पर ये दोनों अग्री कर जाते हैं, वहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट हो जाता है, एंड उसी पॉइंट को बोला जाता है प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आपने खरीदना चाहा आइसक्रीम, आप मार्केट में जाते हो आइसक्रीम खरीदने के लिए, आप कहते हो कि मैं इसके 10 रुपये दूंगा इस आइसक्रीम को खरीदने के लिए। सेलर बोलता है कि मैं इसे 20 रुपये से कम में नहीं बेचूंगा क्योंकि 12 रुपये तो इसमें मेरी लागत ही आई है, थोड़ा बहुत मेरे को इसमें प्रॉफिट भी कमाना है। अब आप 10 रुपये में खरीदना चाहते हो, 20 रुपये में खरीदना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक अग्रीड हो गए एक फाइनल प्राइस पर, दैट इज़ 15, कि 15 रुपये में मैं इसको खरीद लेता हूँ, 15 रुपये में तुम इसको बेच दो। तो 15 रुपये जो जिस प्राइस पर वो दोनों बायर एंड सेलर अग्रीड हुए हैं, उस प्राइस को बोला जाएगा फाइनल प्राइस, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो प्राइसेस किस प्रकार से वर्क करते हैं इसको समझते हैं। जब जो डिमांड है यदि वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, अब हमने डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इनके थ्रू हम समझेंगे कि किस प्रकार से इनमें जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होते हैं। पहले जो टमाटर 30 रुपये किलो मिल रहे थे, अब वो 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो टमाटर है वो सभी की नीड है, सभी की डिज़ायर भी हैं, सभी इसको एबल भी हैं पे करने के लिए। भाई 30 रुपये किलो है, मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे को सब्जी बनानी है, कड़ी, जो भी मेरे को बनाना है मैं उसमें इसे अफोर्ड कर सकती हूँ। फिर मैं इसको खरीदने के लिए विलिंगनेस भी हूँ, मैं अपना अमाउंट इस पर स्पेंड करने के लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, मेरी तीनों चीज़ें फुलफिल हो रही है, उस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो रही है। लेकिन सोचो यदि मार्केट में हर रोज़ टमाटर आता है 100 kg एंड उन 100 किलो टमाटर को खरीदने के लिए 100 ही लोग हैं जो हर रोज़ 1-1 किलो टमाटर खरीदते हैं। ठीक है, 100 लोग 100 किलो टमाटर टोटल खरीद रहे हैं एंड 100 किलो टमाटर ही मार्केट में आ रहे हैं। सो सब कुछ में एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन इमेजिन करो कि टमाटरों की यदि सप्लाई कम हो जाए, भाई मान के चलो कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया एंड हैवी रेनफॉल के कारण जो टमाटरों की जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन डिले होने के कारण जो टमाटर की स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं थी एंड जो टमाटर थे वो ख़राब हो चुके हैं। अब जो टमाटर ख़राब हो गई तो वो मार्केट में आएंगे भी नहीं, मार्केट में आ पाए केवल और केवल 50 किलो टमाटर। आज भी उतने ही लोग मार्केट में गए, 100 की 100 लोग ही मार्केट में गए कि भाई हमें 1-1 किलो टमाटर चाहिए। अब मार्केट में है 50 किलो टमाटर, खरीदने वाले हैं 100 लोग, तो क्या होगा? तो ऐसे में जो सेलर्स है वो क्या करेंगे, वो इनके प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देंगे। अब जो लोग, भाई वहाँ पर डिज़ायर सभी की है, एबिलिटी टू पे हर किसी की वहाँ पर नहीं होगी। मैं अगर 30 रुपये में खरीद सकती हूँ, तो अगर मेरा बजट थोड़ा सा भी बढ़ा तो मैं उसको रहने दूंगी कि कोई बात नहीं है, मैं चलो आधा किलो ले लूँ, क्योंकि अगर ये 100 रुपये किलो हो गए हैं तो मैं इसको इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपनी जो डिमांड है उसको अपने आप कम कर दूंगी। लेकिन जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इसको खरीद के रख लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, प्राइसेस इसके इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड अब ज़्यादा हो चुकी है लेकिन जो सप्लाई है वो उतनी है नहीं। तो ऐसे में प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको 100 रुपये किलो में भी खरीद लेंगे, वो विलिंगनेस भी होंगे इसको खरीदने के लिए। लेकिन जो लोग इसको नहीं खरीद सकते उनकी जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो 50 किलो टमाटर है वो सेल हो जाएंगे उन लोगों को जो कि इसको पे करने के लिए, इस अमाउंट को पे करने के लिए रेडी हैं। लेकिन यदि वहीं पर डिमांड है वो उतनी ही है लेकिन सप्लाई अचानक से ज़्यादा हो गई, टमाटर की जो फसल थी वो बहुत अच्छी हुई एंड 150 किलो टमाटर मार्केट में आ गए। अब सेलर सोचेंगे कि हमें ये सारे के सारे टमाटर बेचने हैं, लोग वो कहेंगे कि 30 रुपये किलो ही है। अब मैं इसको हर रोज़ 30 रुपये किलो में टमाटर 1 किलो खरीद के लाती थी। सो सेलर ने मुझसे कहा कि आज टमाटर 20 रुपये किलो है। मैंने सोचा कि टमाटर के रेट कम हो चुके हैं, क्यों ना मैं इसको 2 किलो खरीद लूँ।
तो मैंने 40 रुपये में 2 किलो टमाटर खरीद लिए। इस प्रकार से क्या हुआ, जैसे सप्लाई बढ़ी डिमांड उतनी ही रही, तो इस प्रकार से जो प्राइसेस हैं वो कम हो गई। तो जब डिमांड कम होगी एंड सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऐसे में जो प्राइसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस में ये 4 गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। नंबर 1, यदि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई सेम है तो प्राइस बढ़ेंगे। मान के चलो कि आईपीएल की टिकट्स बिक रही हैं एंड आईपीएल की टोटल सीट्स अवेलेबल है 5000 सीट अवेलेबल है एंड उसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं 50,000। मतलब 50,000 लोगों की डिमांड है कि हमें ये चीज़ चाहिए। अब जब डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ रही है, सप्लाई उसकी इतनी ही रहेगी जितनी की है, तो ऐसे में क्या होंगे, उनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्राइसेस उसके बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 2 इज, यदि सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड सेम है तो प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। मान लो कि किसी साल प्याज की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्याज आ गया, तो ऐसे में जो सप्लाई है वो बढ़ गई लेकिन डिमांड पहले भी उतनी थी अभी भी उतनी है, तो इसकी जो प्राइसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सेलर्स को लगेगा कि बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, क्यों ना मैं इसको बेच दूँ। नंबर 3 इज, यदि डिमांड कम है और सप्लाई सेम है तो ऐसे में प्राइसेस कम होंगे, प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। भाई मान के चलो कि अभी जब तक विंटर था तब तक था एंड जैसे ही विंटर खत्म हो गई, स्वेटर की जो डिमांड थी वो कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई, सप्लाई उतनी ही है जितनी की पहले थी, डिमांड के कारण अब उसको कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, तो ऐसे में सेलर्स उसके प्राइसेस को कम करना शुरू कर देंगे ताकि वो अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निकाल सकें। नंबर 4 इज, यदि सप्लाई कम हो रही है और डिमांड सेम है तो ऐसे में जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। मान लो कि फ्लड के कारण जो टमाटर की फसल थी वो नष्ट हो गई। अब टमाटर उतनी क्वांटिटी में मार्केट में नहीं है जितनी क्वांटिटी में डिमांड है, तो इससे क्या होगा, सप्लाई कम हो गई, डिमांड सेम है, तो ऐसे में इसकी जो प्राइसेस है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइसेस अचानक से चेंज किस प्रकार से हो जाते हैं। देखो, जो डिमांड एंड सप्लाई है उनका शिफ्ट किस प्रकार से होगा, ये बहुत स्लो शिफ्ट नहीं होता, लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि जो डिमांड है, डिमांड साइड से कैसे होगा, भाई फेस्टिवल्स आ गए, अचानक से फेस्टिवल्स के कारण स्वीट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है, तो उस रूल के मुताबिक जो प्राइसेस थे वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इनकम लेवल्स पर भी डिपेंड करता है। मान के चलो कि मेरी इनकम पहले थी 10,000 रुपये, तो मैं हर रोज़ में एक किलो टमाटर खरीदती, मेरी जो डिमांड थी वो एवरेज थी। अचानक से मेरी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये पर मंथ हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मेरी डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई अभी भी उतनी ही है, तो ऐसे में प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। सीजनल नीड्स पर, अब सीजनल नीड्स में क्या होता है, गर्मियों में आइसक्रीम की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जैसी सर्दियाँ आई आइसक्रीम की जो डिमांड थी वो कम हो गई, सप्लाई अभी भी उतनी ही है, तो अब जो सेलर्स है वो क्या करेंगे, उनके प्राइसेस को वो कम कर देंगे। या फिर विंटर्स में जो स्वेटर्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई उतनी ही थी, तो उस टाइम पर प्राइसेस ज़्यादा थी, लेकिन जैसे विंटर्स खत्म हुए, स्वेटर्स की जो डिमांड थी वो अब कम हो चुकी है और सप्लाई उतनी ही है, तो ऐसे में जो प्राइसेस है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अब सप्लाई साइड से क्या होता है, वेदर पर डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसी चीज़ें लाइक फूड है, फूड डिपेंड कर रहा है हमारा वेदर के ऊपर, किस प्रकार का मौसम रहेगा। कई हमारी फसल के लिए अगर ये मौसम ख़राब है तो सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी जितनी की डिमांड रहेगी, ऐसे में प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, भाई जो सामान है वो एक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक जो फूड है एक जगह पर, अब ट्रांसपोर्टेशन में डिले होने के कारण या फिर रोड्स ब्लॉक है या फिर आपका जो व्हीकल्स थे वो ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या, या फिर कोई लेबर प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ना हो पाने के कारण जो सप्लाई है वो उतनी ही रह जाए, तो जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी एंड डिमांड उतनी ही रहेगी, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। सो इस प्रकार से जब ये डिमांड एंड सप्लाई इनका जो बैलेंस है ये टूटता है तो प्राइस एक न्यू इक्विलिब्रियम सेट करता है। लेकिन यदि किसी वस्तु की जो नीड है वो उतनी ज़्यादा हो जाए कि किसी भी हद तक इंसान को वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो वो उसके लिए वो कोई भी अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाता है। वो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि पानी है, सबकी वो बेसिक नीड है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, अब वो सस्ता भी है, सभी को पानी चाहिए एंड पानी सभी के पास अवेलेबल भी है एंड बहुत सारा पानी भी अवेलेबल है, इसलिए वो सस्ता भी है। अब जो डायमंड्स हैं, हीरे जवाहरात, वो कम मात्रा में है और कम ही लोग उनको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मान के चलो कि आप एक रेगिस्तान में फंस गए हो, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं है, आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई है, तो ऐसे में अगर आपके पास हीरे जवाहरात भी रखे हुए हैं ना, उनको भी पे करने के लिए रेडी हो जाओगे सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी के लिए। सो इस प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई वर्क करता है।